सिर में दर्द एक ऐसी समस्या है जो लगभग आजकल किसी न किसी रूप में सबको हो रहा है। किसी का सिर भारी रहता है, दर्द यहाँ हो रहा है, दर्द गर्दन से होते हुए सिर की तरफ जा रहा है, या फिर दर्द यहाँ जो ये वाला एरिया है जिसको सामान्य तौर पर कनपटी कहते हैं, यहाँ दर्द आ रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो उनको यहीं दर्द आ जाता है। तो ये सिर के दर्द के कई कारण होते हैं। कारणों में सबसे पहला कारण जो होता है वो हो सकता है कि पेट में गैस बन रही है, इसकी वजह से सिर में दर्द हो रहा हो सकता है बीपी बढ़ रहा हो, इसकी वजह से सिर में दर्द हो रहा हो। ये भी संभव है कि नींद अगर किसी को 2-3 दिन तक नहीं आती तो सिर भारी हो जाता है, सिर में दर्द होना चालू हो जाता है। इसके अलावा तनाव अगर किसी को ज़्यादा हो जाए तो भी सिर में दर्द होता है, और अगर कोई सिर में चोट लग जाए तो सिर में दर्द होता ही है। आँखों की समस्याएं जब किसी को ज़्यादा हो जाती हैं, नंबर बढ़ने लग जाता है, तो भी सिर में भारीपन से ही ये समस्या हमको पहचान में आती है। कभी कभी दर्द गर्दन से होते हुए सिर की तरफ जा रहा है तो ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी बोला जाता है। तो कई प्रकार के दर्द हैं सिर के, और इन सारे ही दर्दों को ट्रीट करने के लिए, इनका इलाज करने के लिए जिस वजह से दर्द हो रहा है उस वजह को ख़त्म करना पड़ता है। तो आज हम एक बार अच्छे तरीके से ये समझ लेंगे कि सिर का दर्द हो रहा है तो वजह क्या है और उस वजह को कैसे ठीक किया जा सकता है ताकि हमारा सिर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए। अब हमने सिर का दर्द था, कई रिपोर्ट्स करा लिए, सारे ब्लड प्रोफाइल करा लिए, हमने एमआरआई ब्रेन भी करा ली, कुछ निकला ही नहीं। हाँ, फिर हमने बाकी ब्लड प्रोफाइल जो कराए उसमें थायराइड में भी कुछ नहीं, थायराइड भी नहीं आया हमको। हेमेटोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं वो सब बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब दर्द जो है वो सिर में भारीपन के साथ हो रहा है, सिर भारी भी रहता है, सिर में दर्द रहता है। इस दर्द का अभी इस सिनेरियो में जो अभी चल रहा है ना, जैसे जो मार्च अप्रैल का समय जो रहता है, अब अप्रैल चल रही है, मई आ जाएगी, तो ये जो क्या है कि बढ़ती हुई गर्मी है, और ये निश्चित ही वो समय है जिस समय थोड़ा बहुत सिर का भारीपन, सिर में गर्मी सबके होनी है, क्योंकि एटमॉस्फेयर अपना असर तो दिखाएगा। तो अगर सिर की गर्मी की वजह से सिर में दर्द हो रहा है तो एक तो एटमॉस्फेयर की गर्मी काम कर रही है, दूसरा अगर ऐसे समय में हमारे पेट में गर्मी हो जाए, हमको एसिडिटी होना चालू हो जाए, हमारा पेट थोड़ा भारी रहे, पेट अच्छे से साफ नहीं हो, पेट में थोड़ी गैस बनना चालू हो जाए, तो भी सिर में दर्द होगा। और अगर इस वजह से सिर में दर्द हो रहा है तो हमको, अब जैसे एटमॉस्फेयर को तो ऐसा है नहीं कि हम अभी एसी की बटन की तरह इसको, जो गर्मी पड़ रही है इसको ठंड में बदल दें, तो वो तो संभव नहीं है। हो क्या सकता है कि हम अपने शरीर की गर्मी को कम करके अपने शरीर को ठंडा ज़्यादा से ज़्यादा रखने का और करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, एक बार के लिए जैसे पेट बहुत गर्म है, पेट में बहुत एसिड बन रहा है, पेट में गर्मी की वजह से पेट में हल्की जलन भी हो रही है, या फिर पेट में एकदम से गैस बन जा रही है और वो गैस फिर सिर पर चढ़ करके सिर को भारी करा रही है, तो इसके लिए सबसे पहले बदलाव खाने में आना चाहिए, क्योंकि पाचन तंत्र की प्रॉब्लम है, गैस बनना, एसिडिटी रहना, अपच होना। तो पाचन तंत्र में भोजन ही पचता है, तो सबसे पहले आहार चिकित्सा पर ध्यान देना होगा। हम मिर्च मसाले जितने संभव हो जाएं कम कर दें। कोशिश करें कि अगर संभव हो तो बिल्कुल उबला हुआ टाइप का खाना 5-7 दिन के लिए खाएं। उसमें भी रोटी बहुत मोटे आटे की हो, इसका ध्यान रखें, और खाने को बहुत चबा करके खाया जाए। एक ग्रास को 50-60 बार चबा के खाओ ताकि पेट नरम होना चालू हो जाए। मोटे आटे की रोटी खानी है? हाँ, मोटे आटे की खानी है, क्योंकि महीन आटा जो होता है वो चिपक जाता है। अब महीन आटे की रोटी खाई कचर कचर भी करती है, तंती भी है। जैसे आजकल जो पैकेट के आटे आ रहे हैं उनकी रोटी बना दो आप तो ऐसे करके तानो तो तंती जाती है। तो ऐसा आटा अगर अपन खाएंगे और पेट में थोड़ी बहुत भी समस्या हो गई है तो पेट की समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आटा मोटा होना चाहिए। जैसे महीन आटे की लेई लगा करके हम पेपर्स को पहले चिपकाते ही थे ना, बहुत सारे लोग लेई लगा करके दीवार पे लगा के पेपर चिपका दिया, और ऐसे मोटे आटे की लेई बना के चिपकाओ, नहीं चिपकेगा, क्योंकि मोटा आटा चिपकता ही नहीं, चिपकेगा महीन आटा। तो महीन आटा बिल्कुल बंद कर दिया जाए, खाने को बहुत चबा के खाया जाए, मिर्च मसाले का उपयोग कम कर दिया जाए। ये तो भोजन में विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, पानी।
दिन भर में कम से कम 3-3.5 लीटर पानी पीना है। इस पानी को चाय की तरह कहा जाता है ना कि ईट योर लिक्विड्स, चाय की तरह पानी को पियो, बिल्कुल सिप कर करके धीरे धीरे धीरे। चाय की तरह पीने का मतलब ऐसा नहीं कि चाय की तरह गर्म करके उबाल के खौलता हुआ पानी पीना है, वो नहीं है। चाय जैसे सिप कर करके पीते हैं वैसे ही हमको सादा पानी पीना है, मटके का पानी, और उसको सिप कर करके पिएंगे। 2 चीजें हो गई। अब तीसरी चीज है पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए कैसे भी करके हम खाने की टाइमिंग को भी ध्यान में रखें, क्योंकि अगर हमने सवेरे सवेरे 12 बजे तक कुछ नहीं खाया, पेट में गर्मी आना चालू हो जाएगी, और 12 बजे जैसे ही गर्म पेट में हम कुछ खाएंगे ना, जैसे तवे पे हमने जब तक तवा लाल नहीं हो गया तब तक रोटी डाली नहीं, अब तवा लाल है, अब हम रोटी डालेंगे तो वो सिकेगी नहीं, फिर वो पकेगी नहीं, फिर वो जलेगी। तो ऐसे ही बहुत गर्म पेट पर हम जब खाना डालते हैं तो वो खाना पकता पचता नहीं है, वो जलता है, बेकार होता है, तो फिर वो तुरंत ही उस समय गैस बनना चालू हो जाएगी। इसलिए ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हम भोजन को किस समय करें। तो नाश्ता हमारा 9-9:30 बजे तक हो जाना चाहिए, जिसको अल्पाहार कहा जाता है। अल्पाहार का मतलब अल्प मात्रा में और जल्दी पचने वाला भोजन। और लंच जो है वो हमारा 12-12:30 बजे होगा, और डिनर हमारा 7 बजे के पहले पहले हो जाए। तो ये तो 3 टाइम तो ये हो गया। इसके अलावा दिन में 2-3 बार 4 बार अगर संभव हो जाए तो आधा चम्मच सौंफ का पाउडर पानी में घोल के पी लेना है। तो सौंफ जो है वो पेट को ठंडा करने का काम करती है। सौंफ पाचक भी है, खाने को पचाने का भी काम करेगी, पेट को ठंडा भी करेगी, अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये तो हो गया कि आप खाने में इतना ध्यान रखेंगे, क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है, कितना खाना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट को एकदम गले तक नहीं भरना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब रखो कि इस खाने के अलावा पेट को और शरीर को ठंडा करने के लिए, माथे को ठंडा करने के लिए, क्योंकि माथा गर्म है इसीलिए तो माथे में भारीपन है, सिर में दर्द है, तो पेट को ठंडा कर दो। पेट को ठंडा करने के लिए अगर मिट्टी की पट्टी की व्यवस्था है अपने पास तो मिट्टी की पट्टी की व्यवस्था है, मिट्टी की पट्टी लगाओ पेट पे, दिन में 2 बार लगाओ, 1 बार नहीं, पेट बिल्कुल ठंडा रहेगा, बढ़िया, ठीक है। पेट की गर्मी कम हो जाएगी, सिर अपने आप ही ठंडा होगा। कहा जाता है कि आंत भारी तो माथ भारी, आंतें भारी रहेंगी तो माथा भारी रहेगा। तो आंतों को ठंडा कर दो, आंतें हल्की हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी, माथा नरम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, भारीपन खत्म हो जाएगा। इसके अलावा माथे पर भी, जैसे माथे पर डायरेक्ट गर्मी है, तो इस गर्मी को कम करने के लिए हम कोशिश करें कि यहाँ पर भी गीला कपड़ा रख दें। यहाँ पर गीला कपड़ा भी रखा जाएगा, वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। एक समय रख लो, बहुत है, एक समय रख लो। अगर संभव हो जाए 2 बार रख लो, 2 बार रख लोगे तो भी बहुत अच्छा ठीक रहेगा। कि जैसे 1 बार तो आप दिन में कभी भी रख लो, 1 बार रात को सोने के पहले रख लिया, ठीक रहेगा। इसके अलावा अब हमें सामान्य नियमों पर फोकस करना है कि व्यायाम जरूर करो ताकि पाचन ठीक रहे, ताकि शरीर में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आए, और पेट को और पूरे शरीर को ठंडक पहुंचाने वाले कुछ प्राणायामों का अभ्यास करो, जैसे शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, चंद्र अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम बहुत अच्छे हैं, इनका अभ्यास करो। तो व्यायाम, आहार और प्राकृतिक चिकित्सा, ये चीजें हो गई। इसके अलावा थोड़ा कोशिश करो रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि नींद नहीं आना भी सिर के दर्द का कारण होता है। नींद नहीं आ रही तो फिर नींद इंड्यूस करने के लिए स्लीप इंड्यूसर्स का यूज कर लो। स्लीप इंड्यूसर क्या है? हल्के गुनगुने पानी में पैर डालो, रात को नाक में घी डालो और उसके बाद योग निद्रा करते हुए सो जाओ। तो ये नींद के लिए बहुत अच्छा है, इससे नींद भी आना चालू हो जाएगी। इतनी चीजें अगर हमने अच्छे तरीके से कर ली, निश्चित ही हमको बिल्कुल आराम हो जाएगा। पेट में आराम होगा, 100% सिर में आराम हो जाएगा। और ये कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिसिन खाओगे, अभी मेडिसिन खा ली अभी आराम हो जाएगा, जैसे ही मेडिसिन बंद करोगे फिर से दर्द आ जाएगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है। ऐसे गर्मी लगने लग जाती है रात में। हाँ, तो ये जो गर्मी, वही प्रॉब्लम तो वही है, वही तो अपन कह रहे हैं कि गर्मी की ही वजह से तो हो रहा है। अपन ने दूसरे पे तो पहले अपन ने बताया ना कि सिर के दर्द के तो कई कारण होते हैं, तो अपन बीपी पे गए ही नहीं, हाँ, अपन सर्वाइकल पे गए ही नहीं, अपन पेट पे ही हैं, क्योंकि पेट की वजह से ही तो प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। और गर्मी भी 2 तरीके की गर्मी है, एक तो गर्मी ये है एटमॉस्फेयर की, और दूसरा गर्मी पेट की है। तो अपने को पेट की गर्मी को शांत कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर की गर्मी को तो कौन शांत कर सकता है, वो तो ऐसी ही रहेगी, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखो, बिल्कुल आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।